हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम कवर कर रहे हैं कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, और विज्ञान के ऊपर हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, जिसमें से हम अभी कवर कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और इस चैप्टर को कवर करने के दौरान अभी तक हमने टोटल 5 पार्ट तक कवर कर लिया है, और ये है वीडियो का पार्ट 6। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली इस पार्ट 6 जो है सो वो चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, और इसके बाद शायद एक और पार्ट लेकर आएंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा अगर वीडियो लॉन्ग होता है तो फिर हमको अगला पार्ट बनाना पड़ेगा। और अगर इसी में हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, हम इसी में कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल भी इसी में बताने का, ठीक है। लेकिन अच्छा रहेगा कि बेहतर होगा कि एक पार्ट सिर्फ 1 नंबर वाले क्वेश्चंस के होंगे, तो क्योंकि 30 नंबर का अगर 1 नंबरिया होने वाला है तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 10 पॉइंट उदाहरण 10.3 से लेकर के पूरे अध्याय तक के प्रश्न को। तो यहाँ पे आपका बुक समाप्त हो जाता है, और हम कोशिश करेंगे कि इसी में समाप्त करने का, और नहीं तो फिर एक और पार्ट आएगा। टोटल मिला के 7 पार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा फिजिक्स का जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं उदाहरण 10.3। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों का ये क्वायरी रहता है कि प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे सर, बहुत से ऐसे फार्मूले हैं याद नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बुक को जब आप पढ़ते हैं तो उसको आराम से पढ़ें, एकदम सीक्वेंस में पढ़ें, ठीक है। खुद से समझ के पढ़ें मेरा दिमाग क्या कहता है। बहुत से बच्चों को देखते हैं कि आप है ना जो पढ़ाए हैं उसी के ऊपर चले जाते हैं। आप थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाइए और सीक्वेंस वाइज बिठाइए सबको। जैसे कोई फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, दर्पण फार्मूला है। अभी जैसे कुछ दिन पहले हम आपको बोले थे पिछले पार्ट्स में कि ये चार्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, रट्टा मारने लगते हैं। वैसा नहीं काम करना है, आप सीक्वेंस के हिसाब से बैठाइए, ठीक है। देखिएगा जैसे एक अगर यहाँ पर देखिएगा तो स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे अवतल लेंस की सभी चीज़ें होती हैं माइनस में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहुत से तरीके हैं याद रखने के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले ऐसे स्टूडेंट हो जो 10 क्लास में आए हो, इससे पहले भी आपसे आए हैं और इस चैप्टर को पढ़े हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि प्रतिबिंब वाला थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि कैसे बनाएंगे। तो उसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, क्या होगा, गलत होगा कोई बात नहीं, सीखेंगे। तो आप ऐसा थोड़ी ना सब कुछ सीखने आए हैं इस धरती पे, नहीं ना। एक एक करके सारा कुछ सीखे हैं आप। तो ऐसा ना हो कि आप इस चैप्टर को अवॉइड कर दें, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनेंगे आपके, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मेहनत आपको ज़्यादा करना है। यही 3 महीना आपको मेहनत करना है और 3 घंटे का एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है। इन 3 महीने आपके लिए जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ष की तुलना में। तो यहाँ पे उदाहरण 10.3 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक चीज़ और, अगर आप जब भी मैथ का सवाल सॉल्व करते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो या मैथ का हो या केमिस्ट्री का हो, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि सबसे पहले आप जैसे ही सवाल को पढ़ें पूर्ण विराम तक रुकेंगे, और रुकने के बाद यहाँ तक समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ें। नहीं तो क्या होगा, आप यहाँ तक ही समझें ही ना और आगे बढ़ गए तो ऐसे में सवाल कठिन हो जाते हैं। सवाल कठिन होते नहीं हैं, बच्चे उसको पढ़ के बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम हल करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ईजी वे है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, और फोकस दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और हम इसे हल करते जाएंगे। देखिएगा कितना आसान है हल करना, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या दिया है, फोकस दूरी f कितना दिया है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, 15 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 15 जो है वो माइनस में होगा या प्लस में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे तो याद है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, माइनस में होती है। देखिए यहाँ पे चार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये है अवतल लेंस, और इसकी फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 15 के आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में होगी। इतना तक हम समझ में आया। अब आगे बढ़िए, आगे लिखा हुआ है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। देखिए बोला है बिंब को, बिंब मतलब वस्तु को कितनी दूरी पर रखें, मतलब यू का बात कर रहा है यहाँ, मतलब यू निकालना है हमें, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। देखिए प्रतिबिंब कितना दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर पर। मतलब प्रतिबिंब की जो है दूरी दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रतिबिंब की दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं, तो भी से डिनोटेड करते हैं। ये लिखिए,
तो यहाँ प्रतिबिंब की जो दूरी है वो भी बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस है तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है प्लस में या माइनस में होती है, तो ये भी होती है माइनस में। ठीक है, जब तक आप चिन्ह परिपाटी ये चार्ट को याद नहीं रखेंगे तब तक आपको फिजिक्स के मैथ सॉल्व होने वाले नहीं है, मैंने ये पहले भी कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भी जो है वो माइनस में है, तो आइए इसको माइनस में करें हम। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बिंब की दूरी, तो उसको हम लोग यू से डिनोटेड करते हैं, उसको हम लोग वाट में लिखेंगे। बिंब की दूरी क्या करना है, फाइंड करना था, वाट लिख दिए। अब आगे पढ़िए, यहाँ तक हो गया था प्रतिबिंब बने। इसके बाद लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आवर्धन ज्ञात करने के लिए बोला, तो आवर्धन का मतलब क्या होता है, देखिए यहीं पे दिया हुआ आवर्धन मीन्स एम का फॉर्मूला वी बाई यू या फिर एच डैश बता एच। अगर आपके पास एच डैश हो और एच हो तो इससे भी आवर्धन निकल जाएगा, या फिर भी और यू हो तो इससे निकल जाएगा। तो इस पर हम आवर्धन पे अभी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें बिंब की दूरी निकालना है। भी हमें पता है, यू जैसे निकलेगा फटाक से इस फॉर्मूले में बिठाएंगे और आवर्धन निकाल देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, बिंब की दूरी, है ना। और जो सूत्र लगेगा वो लेंस सूत्र लगेगा, है ना, क्योंकि लेंस है। देखिए यहाँ बात कर रहा है अवतल लेंस। ठीक, तो चूंकि ये लेंस है हम इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए लेंस सूत्र से या लेंस सूत्र, इसीलिए। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। एक चीज़ और नोट, अगर दर्पण बोले तो यहाँ पे सिर्फ प्लस लगा देते हैं। ठीक है, एक नंबर वाले में पूछता है कभी कभी कि लेंस सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र क्या है। अब आइए हम इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए निकालना है क्या, u निकालना है ना। u निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस u को हम इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, 1/, देखिए क्या किए, 1/v का 1/v, और ये जो 1/f था वो प्लस में था तो बराबर के इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये जो 1/u है वो माइनस में था, बराबर के इधर आया तो प्लस में हो गया। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और मैथ का रूल आपको माइनस प्लस वाला पता होगा। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे u वाले पोर्शन को हम इधर ले आएंगे और इसको पूरा का पूरा हम उधर ले जाएंगे, या फिर अब क्या करेंगे, डायरेक्ट मान बिठा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट मान ही बिठा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 1/v, भी का जो मान है वो कितना है, -10, और उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस, अब देखिए 1 का 1 और f का जो मान है वो कितना है -15। बातें क्लियर हो रही है, बराबर 1/u। ठीक, अब देखिए इसके आगे जो हम हल करेंगे, यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले 1/-10, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 1 का 1 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 15। चूँकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है इसलिए यहाँ से माइनस हट जाएगा, और बराबर 1/, ये हो जाएगा कितना u। बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे भिन्न का एलसीएम। ठीक है, भिन्न का जोड़ ले लेंगे यहाँ पे। देखिए जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, -30 आएगा। उसके बाद 10 का टेबल में 30 कितना बार में आता है, 10 का टेबल में 30 आता है 3 बार में, तो इसका ऊपर वाला कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार, तो ये हो जाएगा 3। और ठीक है, और 15 का टेबल में 30 कितना बार में आते हैं, 2 बार में, तो ऊपर वाले कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए 15 का पहाड़ा में 2 कितना बार में कटा, 2 बार में कटा, कितने बार में, -2 बार में। जैसे मैं आपको रफ में दिखाता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए रहेगा 30, यहाँ माइनस रहेगा सामने, और ये 15, तो 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। और बराबर में हम क्या लिखेंगे, 1/u लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 1, और नीचे में कितना बचेगा -13, बराबर में क्या हो जाएगा 1/u। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको हम इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, लेकिन इसके आगे हम एक स्टेप और पहले करेंगे। ये जो माइनस है वो चला जाएगा ऊपर, क्योंकि बट्टा में माइनस कभी नहीं रहता है, और बराबर में क्या 1/u। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो u को अगर 1 से करें तो u हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा, और बराबर 30 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि चर वाले पद में कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए ये माइनस कहाँ
यह अचर वाले पद में आ जाएगा बराबर -30। तो u बराबर जो आया -30 सेंटीमीटर आया है। कितना? -30 सेंटीमीटर। अब देखिए -30 सेंटीमीटर आया है, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है लेंस से वो कितना सेंटीमीटर दूर है? 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः लेंस से बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंस से बिंब की दूरी कितना? 30 सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर हमारा फाइनल उत्तर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब बुक में बोला है क्या? इसका लेंस की आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, आवर्धन में क्या जादू मंत्र लगता है क्या? बताइए आप। आवर्धन क्या है? आवर्धन का सूत्र लगा देंगे, आवर्धन निकल जाएगा। देखिए कैसे। तो हम यहाँ लिखेंगे अब आवर्धन m बराबर, तो होता क्या है? v/u होता है इसका सूत्र। आप इसे याद रखेंगे, 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे या हो बराबर होगा, तो v जो है वो कितना है? आइए हम देखते हैं v। तो v जो है वो है -10 सेंटीमीटर, -10। और जो u है दिया था मेहनत करके निकाले, तो मेहनत करके निकाले, u कितना है? -30। तो यहाँ लिखेंगे -30। अब देखिए 10 का टेबल में 1 बार में चला जाएगा और 10 का टेबल में ये 3 बार में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आवर्धन। बात समझ में आया? ये क्या आ जाएगा? आवर्धन। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? तो हम यहाँ जो लिखेंगे वो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे जो दिया है वो 1/3 है। प्लस में आया माइनस में? प्लस में आया है। जब भी आवर्धन प्लस में आए तो समझ जाना कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बना है और दर्पण के सामने बना है। ठीक है, और जो साइज है वो दर्पण का 1/3 है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, बात समझ में आया? तो लिखेंगे धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी, आभासी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, बनेगा। ठीक है, यहाँ बनेगा नहीं, बनेगा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बनेगा। और देखो साइज जो है वस्तु का 1/3 बनेगा। साइज क्या बनेगा? साइज में हम लिखेंगे क्लियर हुआ? तो यहाँ तक ये पूरा फाइनली 10.3 उदाहरण जो है सो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे उदाहरण 10.4। आशा करते हैं यह फंडा आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक आप कोई भी चीज़ में मेहनत ना करते हैं तब तक सफलता आपके पास नहीं आएगी, है ना। यूं ही नहीं मिलती सफलता एक दिन, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पे देखिए ये चिन्ह परिपाटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर ये याद नहीं है तो फिजिक्स के कोई भी मैथ आपसे हल होने वाले नहीं है। तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिए आप। उदाहरण जो 10.4 है वो है कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा, मतलब h दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है और बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब की जो दूरी है 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चंस आप बनाएं। ठीक है, और अगर समझने में कोई त्रुटि हो तो इसका सलूशन यहाँ नीचे दे रखे हैं, आप उसका साथ ले सकते हैं, उसका मदद ले सकते हैं। अब हम इसके बाद सीधे चलते हैं डब्बा प्रश्न 4 के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके पहले अगर कुछ करवाना है तो मैं आपको न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, डायोप्टर, एसआई मात्रक क्षमता, ये सब। अब हम चलते हैं डब्बा 4 के प्रश्न के ऊपर। तो उदाहरण 4 आपको करने हैं। ठीक है, और अगर कोई त्रुटि हो समझने में तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये देखिए जो u है वो माइनस में है और जो f है वो प्लस में है। तो चूँकि उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी जो है सो उत्तल दर्पण का किस में, तो प्लस में। तो चिन्ह परिपाटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। मैंने पहले कहा यार, कह ही रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको याद करें, इसके बिना मैथ हल नहीं होगा। और 2-3 प्रश्न तो आपके फिजिक्स में मिलेंगे ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न है किसी लेंस की 1 डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। आइए ये है क्या देखते हैं। वीडियो को पॉज करके उतारते जाइएगा, वीडियो को रोकिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है,
और जो भी मैथ अभी मैंने हल किया है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें पीछे बैक जा करके। किसी लेंस की वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसका छोटा सा आंसर है, वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। देखिए, जिसकी भी फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिस लेंस की अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, उसकी जो डायोप्टर होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसके बारे में बुक में भी जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर आपको इतना ही याद रखना है कि 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट नहीं किया हुआ है तो मैं बुक में पढ़ देता हूँ, शायद लॉन्ग होगा इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। मतलब प्रतिबिंब का जो दूरी है 50 सेंटीमीटर दूर है बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, मतलब वस्तु का दूरी पूछा है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है। अच्छा, मतलब जितना बड़ा सुई है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब है। ठीक, जिस साइज का प्रतिबिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। मतलब यू निकालना है और लेंस की क्षमता भी निकालना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यू निकाल लेते हैं, मतलब वस्तु की दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, तो जो दिया हुआ वो लिख दिए हमने, प्रतिबिंब को जो दूरी है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उत्तल लेंस में, वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो मैं आपको बता दूं, दूरी पूछा है ना, तो दूरी जो है प्रतिबिंब की वो प्लस में लेंगे। क्यों? क्योंकि लेंस के पीछे बन रहा है, अगर आगे बनता तो माइनस में लेते। ठीक है, इधर बनता तो। बात हो रहा है समझ में? अच्छा, यहाँ एक चिन्ह परिपाटी किस लिए दिया गया है? देखिए, ये जो चिन्ह परिपाटी है ये लेंस का काम करती है। अगर प्रतिबिंब इधर बनता तो माइनस में, या नीचे बनता तो माइनस में। ठीक है, तो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है ना वो प्लस में होता। देखिए, ऊंचाई प्लस में, और नीचे बनता तो वो माइनस में। और अगर इधर प्रतिबिंब बनेगा तो प्लस में होगा, और इधर प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक चूंकि उल्टा है, वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस में इधर ही बनता है। अगर मैं आपको सिंबल दिखाना चाहूँ तो बुक में देखिए, देखिए इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे रखें बिंब को, तो ये बिंब जो है प्लस में है और बराबर की तरह है तो माइनस में हो गया क्योंकि नीचे है। और देखिए ये समान साइज का यहीं पे बनता है। ठीक है, तो इधर बनेगा तो समझ जाइएगा कि वो जो है सो किस में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, कैसे जानेंगे? इस कार्तीय ताल के माध्यम से। तो इस कार्तीय ताल का मैं थोड़ा सा लास्ट में बताऊंगा इसका महत्व क्या है। ये जो चिन्ह है ना, इसको याद रखने में ये मदद करती है, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी अभी। तो इसका मैं फंडा दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। अगर आप समझ जाते तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे जो भी है वो 50 लिख दिए। एवं जो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के समान है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, H बराबर H डैश लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के समान है, तो वस्तु ये हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया, दोनों समान है। ठीक है, इसीलिए m बराबर एक फार्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, m बराबर H डैश बटे में H। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि ये जो H है वो खड़ा होगा तो प्लस में होगा, ये जो H है वो नीचे की ओर होगा, मतलब ये माइनस में होगा। बात समझ में आया? देखिए, ये प्रतिबिंब है, ये तो ऐसे खड़ा होगा तो ये प्लस में है, और नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम या करके लिखेंगे, या m बराबर, ये प्रतिबिंब है माइनस में बनेगा और ये वस्तु है प्लस में बनेगा। बात क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे m बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए? m बराबर कितना आ गया, -1। अब हम क्या याद करेंगे, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें दो फार्मूले हमारे पास हैं। सबसे पहले एक तो 1/v माइनस 1/u और बराबर में 1/f। तो सबसे पहले ये हमें निकालना है, तो हमें सिर्फ v पता है, f तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने पहले कहा था
कि अगर आपके पास 3 कोई है और तीसरा कोई एक निकालना है तो 2 के मान पता होने चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या दे रखे हैं, भी दे रखे हैं, ना यू का ठिकाना है ना एफ का पता है, तो हमें यू निकालना है। तो इस फार्मूले का हम त्याग करेंगे और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एम बराबर भी बाई यू वाला। देखिए इसमें कैसे निकलता है, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसीलिए आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र में आवर्धन m बराबर क्या लिखेंगे, भी, और बट्टा में क्या लिखेंगे, u। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m का जो मान है वो कितना है, -1 है, बराबर भी का जो मान है वो +50 है, और बट्टा में u है। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, इस u को 1 से गुना करेंगे तो -u हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि प्लस के साइन को हम लिखते नहीं हैं। और देखिए कभी भी चर वाले पद में माइनस नहीं होता है, इसलिए ये जो माइनस है वो अचर में चला जाएगा। तो u बराबर कितना आ जाएगा, -50। मतलब वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर पर रखी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर, या सुई लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए। बात समझ में आ गया, अतः लेंस से सुई 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए। तो ये एक आंसर निकल गया मेरा। अब हमें बोला है लेंस की क्षमता निकालना, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का एक जो सूत्र होता है वो होता है क्या, वो आप दिखाते हैं, आइए। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए हम लिखेंगे अब लेंस की क्षमता बराबर, तो लेंस की क्षमता का एक फार्मूला होता है, और आप में से कई जानते होंगे, P बराबर 1/f। नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। और यहाँ पे मीटर में जो फोकस होती है वो मीटर में होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, फोकस दूरी की आवश्यकता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमारे पास है क्या, नहीं है फोकस दूरी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी को निकालना पड़ेगा। तो आइए हम रफ में निकालेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम लेंस सूत्र लगाएंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो भी चूँकि हमको पता है 1/50 हो जाएगा, और -1/u जो है सो -50 निकला है, और बराबर में लिखेंगे 1/f। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1/50, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगाएंगे 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे, भिन्न का जोड़ ले लेंगे तो 50 आएगा, और यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो बराबर में 1/f हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2/15 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 50 बराबर में 1/f। तो यहाँ पे 2 का टेबल से 1 टाइम्स में, और ये जो है सब 25 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1/f। अब इसको मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो इसको 1 को f से करेंगे, और ये इसको इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, फोकस दूरी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फोकस दूरी आया कितना, 25। तो ये काम आपको रफ में करने हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में आप दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे या P = 1/25। अब ये जो है ना वो सेंटीमीटर में है, किस में है, सेंटीमीटर में। ये जो निकला है ना 25 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। कितना से, 100 से भागा, तो 0.25 मीटर आ जाएगा। अब चूंकि इसको मीटर में बदलना है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, या P बराबर 1/0.25 मीटर। समझ में आया, मीटर में इसलिए क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं होता फोकस दूरी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोकस कितने में, मीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है वो चला जाएगा ऊपर, कैसे, तो मैं थोड़ा सा बगल में बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम P बराबर क्या हो जाएगा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा 25। तो P बराबर जो आएगा वो आएगा 4, और जो लास्ट में आता है उसे हम लोग डायोप्टर में लिखते हैं। किसमें लिखेंगे, डायोप्टर में, 4D। और यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। तो ये आपका लेंस की क्षमता हो जाएगा कितना, 4 डायोप्टर लेंस की क्षमता। आशा करते ये समझ में आया होगा। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। और इधर का भी ले लीजिए आप, ताकि आपको उतारने में सुविधा होगा। तो दूसरा प्रश्न भी होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। और ये जो हमने F निकाला है इसे आप वर्किंग नोट में लिख लें ताकि आप भूलें ना। ठीक है,
अब हम चलते हैं तीसरा में ये तो तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न दे रखा है हमें यहाँ पर। तो पूछा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए लेंस अवतल हो या उत्तल हो, लेंस की जो क्षमता का सूत्र होता है वो होता है क्या, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है क्या, P बराबर 1/f। और किस में होती है, मीटर में होती है। तो सिंपल सी बात है, या P बराबर 1 का 1 और बटे में क्या f है। तो जो है 2 मीटर फोकस है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और अगर हम इसको भाग देंगे तो चूँकि ये पहले से मीटर में इसलिए 100 से भाग नहीं देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इसको 1/2 को भागा देंगे तो 0.5 मीटर आएगा। ठीक है, और ये जो है मीटर में नहीं, हम इसको किस में लिखेंगे, डायोप्टर में, या 0.5 डायोप्टर प्लस में। तो ये आ जाएगा आपका क्या आंसर। बात समझ में आया। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में टोटल हमें लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 7 से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये कि 7 के पहले 1 नंबर वाले सभी क्वेश्चंस हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट नहीं किए हैं, इसका मतलब मैं उन्हें बुक से ही समझाने वाला हूँ। तो आइए बुक के ऊपर देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए सीधा हम इसका आंसर यहीं बुक से ही करेंगे, क्योंकि टिक लगाने वाला है और समझ के आंसर देने वाला है। तो न्यूमेरिकल भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं आपके। ये समझ लीजिए आपके 1 नंबर के वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट में मैं आपको जब भी 1 नंबर ये करवाऊँगा तो वहाँ पर इन सब प्रश्नों को आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए लेंस बनाना है हमको, ठीक है, शीशा वाला कांच वाला लेंस बनाना है। तो कांच से बन जाएगा, प्लास्टिक से भी बन जाएगा, जल से भी बन जाएगा। ठीक है, मिट्टी से बनेगा क्या, कदापि नहीं। ठीक है, कदापि नहीं। देखिए जल से भी नहीं बनेगा, है ना, लेकिन कहने का मतलब है जल में अगर हम कुछ पदार्थ मिक्स कर दिए तो उससे बन सकता है, लेकिन मिट्टी में आप कुछ भी मिक्स कर दिए बनने वाला नहीं है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो ऐसा केवल एक ही कंडीशन में होता है और मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जब वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है सो आभासी काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये एक ही कंडीशन में होता है, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, एफ पे रखते हैं और पी के बीच रखेंगे तब जो है सो ये हमें यहाँ पर बनेगा। तो आप देख सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं और एग्जाम में भी आपके बनेंगे। अगर इन सब में आपका पकड़ नहीं है तो आप 1 नंबर के लायक नहीं है, 1 नंबर पाने के लायक अब बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस किस हिसाब से यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो ये नहीं होगा, क्योंकि मुख्य फोकस हम यहाँ पे किसको किसको बोल रहा है, ये है मुख्य फोकस और ये है वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ, तो इसके बीच में रखने के लिए बोल रहा था, ऐसा नहीं है। और दूसरा में है वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर भी रखेंगे तब पर भी नहीं होगा। वक्रता केंद्र से परे यहाँ भी नहीं होगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, देखिए दर्पण के ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव है ये है और मुख्य फोकस ये है, तो इसके बीच में रखेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी। तो वही तो पूछा है, आभासी एवं सीधा और बिंब से बड़ा। तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ फॉलो कर रहे हैं, ये बिंब है और ये बिंब से बड़ा है, आभासी और सीधा भी है, और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। आशा करते ये चीज़ आपको समझ आया होगा। आप चलते हैं 3 नंबर प्रश्न में। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ऑप्शन, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए यहाँ पे समान साइज का बात कर रहा है, समान साइज प्राप्त करने का बात कर रहा है, तो यहाँ पे फोकस के दोगुनी दूरी पर रखना बोल रहा है। नहीं समझे, आइए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। याद रखिए वास्तविक तथा समान साइज हमें प्राप्त करना है, तो इसी में है होगा। यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक पे ही दिखा देता हूँ कि कहाँ का बात कर रहा है, कौन से फिगर का बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं समान साइज वाला, ये वाला है। देखिए
2f1 पर रखेंगे तो समान साइज का प्राप्त होगा। 2f1 पर रखें तो समान साइज का प्राप्त हो गया, मतलब ये फोकस की दोगुनी दूरी है। देखिए यहाँ से यहाँ ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस और फोकस की दोगुनी दूरी ये वाला होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, फोकस की दोगुनी दूरी पे रखेंगे तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इन सब चीज़ से देख लीजिए, आप खेलना सीख जाइए तभी आप इन सब के 1 नंबरिया दे पाइएगा। और बेहद ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। तो यहाँ पे आपको चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि देखिए, अवतल लेंस है तो फोकस दूरी क्या है, माइनस में है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस और अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों अवतल। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ गई आपको। क्वेश्चन 5 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। पहला, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। देखिए, सीधा प्रतिबिंब कहने का मतलब ये है, अगर आप समतल देखिएगा तो समतल नहीं होगा और अवतल भी नहीं होगा, क्योंकि अवतल में कभी कभी उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। आपको अगर जानना है कि कब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो चम्मच में देखिएगा, अपना चेहरा देखिएगा चम्मच के इधर इस वाले साइड में, अवतल वाले साइड में, तो ज़्यादा करीब या नज़दीक लाइएगा ना तो कोई स्थिति होगा जिसमें आपका चेहरा जो है उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और केवल उत्तल, तो उत्तल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा या तो समतल अथवा उत्तल। देखिएगा, ट्रकों में जो ड्राइवर बैठते हैं ना, वहाँ पे उत्तल दर्पण लगा होता है, और समतल दर्पण तो हम हर रोज़ देखते हैं, तो उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा थोड़ी ना आप चेहरा देखें तो मुंडी आपका नीचे है और पैर ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है किसमें, उत्तल और समतल में। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल। किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कौन सा लेंस आपको पसंद करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की। ठीक है, यहाँ पे डिक्शनरी को जब पढ़िएगा तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के एक फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। 50 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उतना का चश्मा भी नहीं आता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उसमें करवाऊँगा, 8 थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे ये जो 8 नंबर प्रश्न है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट, बताइए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, सो बताना है। किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण देखने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया। तीनों के बारे में हमें पूछा गया है कौन कौन सा दर्पण है। सौर भट्टी कौन दर्पण है, और पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, और गाड़ी का जो हेडलाइट है अग्रदीप उसमें कौन सा दर्पण होता है, इसके बारे में हमने डिटेल बताया है। ठीक है, हम अगर आपको याद नहीं है तो वो अभी पेज में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिया है, अवतल दर्पण के कोई 4-5 उपयोग लिखें। ये प्रश्न हमने करवा दिया है पहले आपको। ठीक है, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग इस पर, टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट्स में, दाढ़ी शेविंग बनाने में, दंत चिकित्सक में, सौर भट्टियों में, सौर में सूर्य को प्रकाश को केंद्रित करने में। तो ये चीज़ हमने आपको पहले बता दिया, और पहले बताया था कि यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे, और यहाँ देखिए बन गए हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का ये प्रयोग है, देखिए किसमें, वाहनों के अग्रदीप में और सौर भट्टियों में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, कार के किसी अग्रदीप में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, आप यहाँ पे कॉपी में लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। इसका हो जाएगा आंसर अवतल दर्पण। क्लियर। और सौर भट्टी में भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे अवतल दर्पण। बात आ रही है समझ में, अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। और किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण, मतलब कि देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग में मिलेगा। ये उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे हैं। तो उत्तल दर्पण के उपयोग निम्न है, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण
के रूप में। तो यहाँ से मैच कर गया ना टेली, तो ये क्वेश्चन हमने पहले आपको करवा दिया था और यहाँ भी हो गया क्लियर। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लिखेंगे? उत्तल दर्पण। तो आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। ठीक, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7।